नमस्ते। आज हम बिहार बोर्ड SCRT क्लास 9th का इतिहास का वर्ल्ड लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव के बारे प्लस रिक्त स्थान जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड का, चलिए देखते हैं वर्ल्ड लाइनर क्या दे रहा है। मध्यकाल में यूरोपीय इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता था जिसमें ज्ञान विज्ञान का विकास रुक गया था? अंधकार युग। क्या कहा जाता था? अंधकार युग कहा जाता था। भौगोलिक खोजों की शुरुआत मुख्य रूप से किस शताब्दी में हुई थी? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों में किन दो यूरोपीय देशों ने सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया था? स्पेन और पुर्तगाल ने भाग लिया था। अगला है 1453 में तुर्कों ने किस महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर का आधिपत्य यानी कब्जा जमा लिया था? कुस्तुनतुनिया पर। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कब कर लिया? 1453 ईस्वी में। अगला है कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोप और एशिया के बीच का कौन सा मार्ग बंद हो गया था? पुराना थल मार्ग, जिसको रेशम मार्ग कहता था, वो बंद हो गया था। अगला है समुद्री यात्राओं को आसान बनाने के लिए दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ था, उसे क्या कहा जाता था? कुतुबनुमा या कंपास कहा जाता था। कुतुबनुमा या कंपास कहा जाता था। अगला है कंपास दिशा सूचक यंत्र यूरोपियों से किससे सीखा था? अरबों से सीखा था। किससे सीखा था? अरबों से सीखा था। चलिए देखते हैं अगला क्या है। पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए हल्का और तेज चलने वाला जहाज को क्या कहा जाता था? कैरावल कहा जाता था। अगला है समुद्री दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? एस्ट्रोलोब। किसका? एस्ट्रोलोब। अगर यहीं पर दे देगा समुद्र की गहराई मापने के लिए, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला दे रहा है कि भौगोलिक खोजों का एक मुख्य धार्मिक कारण क्या था? भौगोलिक खोजों का मुख्य धार्मिक कारण क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अगला है पुर्तगाल के किस राजकुमार ने नाविकों को समुद्री खोजों के लिए प्रोत्साहित किया था? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। अगला है 1488 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणी छोर उत्मांसा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? बार्थोलोम्यो डियाज ने खोजा था अफ्रीका के दक्षिणी छोर उत्मांसा अंतरिक्ष को। अगला है उत्मांसा अंतरिक्ष के अंग्रेजी में किस नाम से जाना था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। चलो देखते हैं अगला क्या है। 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला स्पेन के नाविक कौन था जिसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। अब देखिए यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज करने निकला था, लेकिन वो गलती से भारत की खोज के निकला था, लेकिन वो गलती से अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब का 1492 ईस्वी में कर दिया था। अगला है कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को क्या नाम दिया था? रेड इंडियन। कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को क्या नाम दिया था? रेड इंडियन दिया था। क्वेश्चन दे सकता है कि अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा था? तो कोलंबस ने कहा था। अगला है कोलंबस द्वारा खोजे गए भूभाग को नई दुनिया किसने कहा? अमेरिगो वेस्पुची ने कहा था। अमेरिगो वेस्पुची ने। कोलंबस द्वारा खोजे गए नई दुनिया किसने कहा था? अमेरिगो वेस्पुची ने कहा था। अगला है किस नाविक के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा था? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा था। क्वेश्चन दे सकता है कि नई दुनिया का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा था। भारत के नाविक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा थे। अब वास्को डी गामा। अगला है वास्को डी गामा भारत के किस राज्य के तट पर सबसे पहले पहुंचा था? केरल के मालाबार तट, जिसको कालीकट तट भी कहते हैं। और जब वहां पहुंचा तो उसको स्वागत कौन किया था? जम्मू। आगे हो सकता है
आगे दिया हुआ है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। कालीकट के किस स्थानीय राजा ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था? जमोरिन। जमोरिन नाम के राजा था, व्यक्ति थे जो वास्को डी गामा को क्या किया था? भव्य स्वागत किया था। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के पास वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाने वाला भारतीय व्यापारी का नाम क्या था? अब्दुल माजिद। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति कौन थे? अब्दुल माजिद थे। कहाँ अब्दुल माजिद कहाँ दिखाया था? दक्षिण अफ्रीका के पास। कहाँ दिखाया था? दक्षिण अफ्रीका के पास। अगला है, वास्को डी गामा भारत से जो मसाले यानी काली मिर्च आदि ले गया, उससे यूरोपीय बाजारों में बेचने पर कितना गुना मुनाफा हुआ था? 60 गुना। कितना? 60 गुना मुनाफा हुआ था वास्को डी गामा को। पूरी दुनिया का चक्कर यानी जलमार्ग द्वारा लगाने वाला पहला नाविक कौन था? मैगलन था। मैगलन। पूरी दुनिया यानी नाविक द्वारा यानी जलमार्ग द्वारा, नाव के द्वारा पूरी दुनिया को चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन था। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? 1519 ईस्वी में। कब किए थे? 1519 ईस्वी में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश नाविक का नाम क्या था? कैप्टन कुक। अब यहाँ पे है कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक कौन थे? ऑस्ट्रेलिया का खोज करने वाले कौन थे? ऑस्ट्रेलिया का खोज करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश नाविक थे। कौन थे? ब्रिटिश नाविक थे। अब यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का खोज करने वाले कैप्टन कुक कहाँ के नाविक थे? तो ब्रिटिश के नाविक थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के नाविक थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज, न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज का श्रेय भी किस जाता है? कैप्टन कुक को जाता है। अब न्यूजीलैंड के द्वीप और ऑस्ट्रेलिया का खोज दोनों कौन किए थे? कैप्टन कुक ने किए थे। कैप्टन कुक कहाँ के नाविक थे? तो ब्रिटिश के नाविक थे। कहाँ के? ब्रिटिश के नाविक थे। न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों की खोज किसने की? सर जॉन कैबोट ने किया था। न्यूफाउंडलैंड द्वीपों की खोज किसने किया था? सर जॉन कैबोट ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, भौगोलिक खोज के परिणाम और प्रभाव क्या पड़ा था। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोप में किस नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ था? आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ था। आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ था। व्यापार में विस्तार से यूरोप में किस नए वर्ग का उदय हुआ जिसने व्यवस्था को प्रभावित किया था? मध्यम वर्ग यानी व्यापारी वर्ग का उदय हुआ था। मध्यम वर्ग जिसको व्यापारी वर्ग भी कहते हैं, उसका उदय हुआ था। भौगोलिक खोजों के बाद किस घिनौने और अमानवीय व्यापार की शुरुआत हुई थी? दास व्यापार का। किसका? अमानवीय व्यापार, दास व्यापार का शुरुआत हुई थी। दास व्यापार के तहत कहाँ के मूल निवासियों को पकड़कर गुलाम बनाया जाता था? दास व्यापार के तहत कहाँ के मूल निवासियों को पकड़कर गुलाम बनाया जाता था? अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को पकड़कर गुलाम बनाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय देशों द्वारा दूसरे कमज़ोर देशों को जीतकर उन्हें आर्थिक रूप से शोषित करने की नीति क्या कहलाता था? उपनिवेशवाद। अब यहाँ पर है, यूरोपीय देशों द्वारा दूसरे कमज़ोर देशों को जीतकर उन्हें आर्थिक रूप से शोषित करने की नीति, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो भी कमज़ोर देश था उसे जीतकर आर्थिक रूप से जो शोषित कर लेता था, उस प्रक्रिया को ही उपनिवेशवाद कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला। भौगोलिक खोजों के बाद यूरोपीय देशों में व्यापारिक लाभ के लिए जो आर्थिक नीति अपनाई गई उसे क्या कहते थे? वाणिज्यवाद। भौगोलिक खोजों के बाद जो यूरोपीय देशों द्वारा व्यापारिक लाभ के लिए जो आर्थिक नीति अपनाई गई उसे क्या कहता था? वाणिज्यवाद कहा जाता था। चलो देखते हैं अगला। भौगोलिक खोजों ने दुनिया के देशों के बीच दूरियों को क्या कर दिया था? बहुत कम कर दिया था, यानी घटा दिया था। भौगोलिक खोजों ने दुनिया के देशों के बीच दूरियों को क्या कर दिया था? घटा दिया था। भौगोलिक खोज होने से देशों के बीच क्या हो गया था? दूरी को घटा दिया था, कम कर दिया था।
यूरोपीय कंपनियों ने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सी कंपनी बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। यूरोपीय कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सी कंपनी बनाई? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। 1602 ईस्वी में हुई थी। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? गोवा में बनाया था। कहाँ बनाया था? गोवा में बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण विविध तथ्य। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? इटली में हुई थी। कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। भौगोलिक खोजों ने किस धर्म के एकाधिकार और अंधविश्वास को करारी चोट पहुंचाई थी? ईसाई चर्च और पोप के प्रभाव को। ईसाई चर्च और पोप के प्रभाव को करारी चोट पहुंचाई थी। किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था? जिससे आकर्षित होकर यूरोपीय नाविक यहाँ आए थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए यूरोप के नाविक यहाँ पर आने का काम करता था। चलिए देखते हैं आगे, यूरोप के वाणिज्यवाद का उदय मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप के वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक सोना और चांदी यानी बुलियन इकट्ठा करना था। अगला है, ब्राज़ील का खोज का श्रेय किस पुर्तगाली नाविक को जाता है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। भौगोलिक खोजों के कारण विश्व का रूपरेखा कैसा हो गया? संपूर्ण विश्व का एकीकरण और यूरोपीकरण हो गया था। भौगोलिक खोज के कारण संपूर्ण विश्व का एकीकरण और यूरोपीकरण हो गया था। अगला है, अंधकार युग में पृथ्वी के आकार के बारे में क्या अंधविश्वास था? लोग पृथ्वी को चपटा मानते थे। अंधकार युग में लोग पृथ्वी के बारे में अंधविश्वास रखता था कि पृथ्वी क्या है? चपटा है। और मैगलन की समुद्री यात्रा ने यह साबित कर दिया कि पृथ्वी का आकार गोल है। तो किसकी समुद्री यात्रा? मैगलन की समुद्री यात्रा के कारण साबित हुआ कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित वह द्वीप देश कौन सा है जिसने वैश्विक साम्राज्य में बड़ी भूमिका निभाई थी? ब्रिटेन। वैश्विक साम्राज्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले देश कौन सा था? ब्रिटेन था। अगला है, भौगोलिक खोजों के बाद किस महासागर का व्यापारिक महत्व भूमध्य सागर से भी अधिक हो गया था? अटलांटिक महासागर का। किसका? अटलांटिक महासागर का महत्व व्यापारिक महत्व से भी अधिक हो गया था। चलिए अब आते हैं, अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नई दुनिया अमेरिका से यूरोप के लोग कौन सी नई फसल लेकर आए थे? मक्का, आलू, तंबाकू और मिर्च। अमेरिका से लोग मक्का, आलू, तंबाकू और मिर्च लेकर आए थे। चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उत्मांसा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। कौन किए थे? बार्थोलोम्यू डियाज किया था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का था? पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का था? पुर्तगाल का यात्री था। अगला है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक ज्ञान किससे सीखा था? अरबों से सीखा था। किससे सीखा था? अरबों से सीखा था। किससे? अरबों से सीखा था। अगला है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1453 ईस्वी में हुआ था। अगला है, अगला क्वेश्चन, नई दुनिया किसे कहा जाता था? नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता था। नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता था। किसको? अमेरिका को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज किस वर्ष की थी? चलिए इसका आंसर आप लोग देखिए कमेंट में देकर। इसका आंसर ऑप्शन है 1492, 1498 और 1519, 16 से। इसका आंसर 1498 यहाँ आंसर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला,
पूरे विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था? पूरे विश्व का चक्कर सबसे पहले कौन लगाया था? मैगलन। और मैगलन की चक्कर लगाने की वजह से मालूम चला कि पृथ्वी क्या है, गोल है। कोलंबस मूल रूप से किस देश का निवासी था? कोलंबस मूल रूप से किस देश का निवासी था? इटली, जोनोवा। कहाँ का था कोलंबस? इटली, जोनोवा मूल रूप से था। कैरावल क्या था? कैरावल क्या था? ऑप्शन है एक प्रकार का हथियार, एक नया दिशासूचक, हल्के तेज चलने वाले जहाज, एक व्यापारी टैक्स। इसका आंसर आपका होगा हल्के तेज चलने वाले जहाज। अगला है पुर्तगाल के किस राजकुमार को द नेविगेटर कहा जाता था? द नेविगेटर प्रिंस हेनरी है, चार्ल्स पंचम है, और फिलिप द्वितीय है, लुई 14वां है। इसका आंसर आपका होगा प्रिंस हेनरी। चलिए देखते हैं सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न। भारत की खोज कोलंबस ने की थी? नहीं, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से यूरोपीय देशों का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक मार्ग बंद हो गया था। हाँ बिल्कुल बंद हो गया था। एस्ट्रोलोब अक्षांश बताने वाला यंत्र था। हाँ बिल्कुल। अगला है अमेरिका का नाम अमेरिकी वेस्पुचो के नाम पर पड़ा। हाँ, अमेरिका का नाम अमेरिकी वेस्पुचो के नाम पर पड़ा, ये सही है। मध्यकाल में यूरोपीय लोग पृथ्वी को गोल मानते थे। मध्यकाल में यूरोपीय लोग पृथ्वी को गोल मानते थे? नहीं, वो पृथ्वी को चपटा मानते थे। जब मैगलन का पूरा पृथ्वी चक्कर लग गया तब जाके माना कि पृथ्वी गोल है। चलो देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, क्या है रिक्त स्थान में। कोलंबस ने अमेरिका को मूल निवासियों क्या कहा था? रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था? रेड इंडियन कहा था। अगला है वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में अब्दुल मजीद किसने डैश नामक भारतीय व्यापारी मदद की थी? अब्दुल मजीद नामक। वास्को डी गामा जब भारत आया था कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। कौन किया था? जमोरिन ने स्वागत किया था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कालीकट किस राज्य में? केरल राज्य में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया की खोज ब्रिटिश नाविक कैप्टन कुक ने किया था। कौन किया था? कैप्टन कुक। न्यूजीलैंड का भी खोज कौन किया था? कैप्टन कुक ने किया था। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप यूरोप में वाणिज्यवाद और पूंजीवाद का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? वाणिज्यवाद और पूंजीवाद का विकास हुआ था। चलिए आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। कैसा लगा क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो प्लीज़ कमेंट करने की ज़रूर प्रयास करें। धन्यवाद।